एक ज़माना था जब म्यूज़िक को सुनने के लिए हम रेडियो का इंतज़ार करते थे, फिर कैसेट आई, फिर सीडी आई, तो फिर आ गया स्पॉटिफ़ाई, यानी कि म्यूज़िक हमारी जेब में आ गया। लेकिन आज दुनिया स्ट्रीमिंग और डिजिटल म्यूज़िक की तरफ पूरी तरह बढ़ चुकी है। एक पुराना फॉर्मेट फिर से लोगों के दिल में जगह बना रहा है, जिसको बोलते हैं वाइनल रिकॉर्ड। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या है वाइनल में कि आज की नई जनरेशन भी इसे सिर्फ सुनना ही नहीं चाहती, बल्कि खरीदना, कलेक्ट करना भी चाहती है और संभाल कर रखना चाहती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ले चलता हूँ मल्हार मीडिया के हेड ऑफिस में, जहाँ मिलेंगे अमित कपूर जी से और उनसे जानेंगे वाइनल की दुनिया में क्या चल रहा है और म्यूजिक का उनका सफर कैसा है। सर, वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्ते। Good afternoon. How are you? आई एम फाइन। अमित सर, जूम दिन के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमको अब हेड ऑफिस में बुलाया और आपसे बात करने के लिए अलाउ किया। तो अमित सर, सबसे पहले बताइए कि जहाँ तक मैं आपको बारे में जानता हूँ, यू बेसिकली बिलोंग टू इनिशियल डेज में आप टेलीकॉम में काफ़ी काम किया, फिर आप मनोरंजन की दुनिया में आ गए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो मेरे को यहाँ से बताइए सर, क्या रहा आपका सफ़र और कैसे शुरुआत रही एंटरटेनमेंट की। अरविंद जी, देखिए, मैं लगभग 20 साल पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आया था। जी और मैंने अपनी शुरुआत जो थी वो टाटा स्काई से करी जी थी। और वहाँ मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, जी उसकी क्या चाहत होती है, उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, नीड्स क्या हैं, और टाइम टू टाइम कैसे नीड्स बदल रही हैं इंडस्ट्री के हिसाब से, समय के हिसाब से। उसके बाद मैं एयरटेल में गया, एयरटेल डीटीएच में रहा। वहाँ पे भी मेरे को एचडी बॉक्स लॉन्च किया, बहुत सारी नई नई चीज़ें पता लगी। जी वहाँ से मेरा जो झुकाव था इस इंडस्ट्री में बढ़ता चला गया। फिर मेरे को मौका मिला सारेगामा के साथ काम करने का, हमारे पुराने बॉसेस के साथ। जी और हमने सारेगामा में काम किया। हमने एक छोटी सी पेन ड्राइव से शुरू किया, फिर हमने कारवां लॉन्च किया। और कारवां में जाने के बाद हमको एक्चुअल पता लगा कि म्यूज़िक क्या खजाना है, और वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डेली की लाइफ में। जी आप चाहे टेंस हो, चाहे खुश हो, चाहे उदास हो, चाहे किसी के प्यार में हो, चाहे किसी के गम में हो, हर समय म्यूज़िक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका साथ देती है। सो वो एक ऐसा दौर था जहाँ पे मेरे को लगा कि इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखने को है और बहुत कुछ करने को है। तो मेरा झुकाव उधर बढ़ता चला गया, और मैं उसके बाद सारेगामा में मैंने काम किया, मैंने कारवां के लिए काम किया। उसके बाद मैंने विनाइल की इंडस्ट्री में काम किया। मैंने वहाँ पे बहुत गैप्स देखे कि हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात जी करेंगे तो विनाइल का कंजम्पशन बहुत है, जी बट जी हमारे इंडिया में अभी कंपेरेटिवली बहुत कम है। सो वो एक बहुत बड़ा ऐसी इंडस्ट्री और एक बहुत बड़ा म्यूज़िक में गैप है जिसको मैं फुलफ़िल करने की इच्छा रखता हूँ। इसी वजह से मैं इस म्यूज़िक इंडस्ट्री को और एलैबोरेट ओके। करना चाहता हूँ। तो अमित सर, मैं हमारे ज़ूम दी शो में, आई एम श्योर आपने कुछ हमारे एपिसोड्स देखे हैं, मैं कई लोगों से मिला हूँ जो वाइनल के अंदर, टेप्स के अंदर काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे फीडबैक बताया कि शुरुआत में ये म्यूज़िक था, पहले अंग्रेज़ों के साथ आया, फिर राजाओं के पास गया, यदि मैं वाइनल की बात करूँ, फिर मैग्नेटेड टेप्स आए, फिर 90s का ज़माना आया, तब ये जो टेप्स था वो घर घर में पहुँच गया। फिर वॉकमैन भी आया तो हमारी कमर पे भी आ गया। फिर जो हमें मालूम है कि फिर छोटे छोटे मेमोरी कार्ड्स आ गए, सीडी आ गई, MP3 आ गया। और कहीं ना कहीं इस पूरे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था इंडस्ट्री का, खासकर म्यूजिक का, वहाँ पे वाइनल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया, या उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में कम दिखी। तो वहाँ एक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत, जो मैंने पीछे इंटरव्यूज में भी लोगों से पूछा, और तो अभी आप जो मल्हार मीडिया है, बेसिकली सर मल्हार मीडिया कर क्या रही है। अरविंद जी, देखिए, आपने जो बात बोली और जो आपके रिसर्च है वो एकदम सही है। जी शुरुआत हुई थी वाइनल से। जी ठीक है, वाइनल पहले एक एनालॉग फॉर्मेट होता था जी जिसमें गाने रिकॉर्ड्स होते थे और जी कस्टमर तक पहुंचते थे। उस टाइम के दौर में भी ये जो आपने जैसे बताया कि राजा महाराजा और जी फिर जो बड़े लोग थे उसको सुनते थे और जी म्यूज़िक को एंजॉय करते थे, तो म्यूज़िक हमेशा से पार्ट ऑफ लाइफ रहा है हर आदमी जी के। उसके बाद वो दौर चेंज हुआ, वो दौर स्पूल्स में कन्वर्ट हुआ, फिर वो कैसेट्स में जी कन्वर्ट हुआ, कैसेट से सीडीज़ आई, सीडी से डीवीडीज़ आई, डीवीडी से ब्लू रे आया। ये दौर चलता चला गया और आज की डेट में जो है वो डिजिटल मीडियम में आ गया। जी बट अगर आप म्यूज़िक की बात करेंगे तो जो जो म्यूज़िक का कंटेंट उस टाइम में था, आप एक एनालॉग म्यूज़िक को कह लीजिए या वाइनल को कह लीजिए, जी जब आप बैठ के एक बंद रूम में सुनते हैं और एक डिजिटल म्यूज़िक को सुनते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। ओके आपको क्लियर समझ में आएगा कि वो कोई आपसे रिएक्ट कर रहा है, ओके फिजिकल टच कहीं आ रहा है। ओके डिजिटल में वो चीज़ की कहीं ना कहीं कमी रहती है। ओके तो ये एक बहुत बड़ा पहलू था। और जब मैं अपने पुराने उसमें था, कंपनी में था, जी तो वहाँ पे मैंने वो गैप्स देखा।
तब हमने डिसाइड किया हम मल्हार मीडिया के थ्रू इस वाइनल की इंडस्ट्री को थोड़ा बड़ा करने की इंडिया में कोशिश करते हैं। और हमने फिर ये देखा कि मार्केट में अभी गैप्स कहाँ हैं। लोग पुराने रिकॉर्ड्स को ही मल्टीपल टाइम्स बेच रहे हैं ये कह के कि ये एनालॉग है और इसमें ज़्यादा अच्छी म्यूज़िक है। डेफिनेटली उस टाइम में वही टेक्नोलॉजी थी, उसी पे काम होता था। बट आज की डेट में अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे सो वाइनल का कंजम्पशन जो है वो बहुत है म्यूज़िक को सुनने के लिए, जबकि इंडिया में इतना नहीं है। रीज़न क्या था कि जब ये चेंजेस आ रहे थे तो ये चेंजेस पूरी दुनिया में आ रहे थे। बट इंडिया में वो चेंजेस जब आया तो नई चीज़ आई, पुरानी चीज़ खत्म होती चली गई। बट बाकी कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे उसकी हिस्ट्री तो वो चीज़ सस्टेन करी, रिड्यूस हुई बट ख़त्म नहीं हुई। दैट्स अ रीज़न कि वहाँ पे आज भी वो सस्टेन करता है। वो जितने भी आप बाहर के रिकॉर्ड्स देखेंगे, जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं वो अपने पहले म्यूजिक जो है वो वाइनल पे लॉन्च करते हैं, उसके बाद डिजिटल पे जाते हैं। हमने रिसेंटली सर हमने माइकल जैक्सन का जो फिल्म आया उसका भी पहले हम देखा वाइनल ही आया, जो भी नई वहाँ पे क्योंकि वो एक अलग फील है, उसको आप जब बैठ के सुनते हैं वो क्लास है। अच्छा, तो मास नहीं है सर, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है क्लास और मास का। वो क्लास है, मतलब अगर आपको एक्चुअली में म्यूजिक का आनंद लेना है और आप सक्षम है उसको अफोर्ड करने के लिए तो आपको वाइनल पे ही म्यूजिक सुनने का आनंद आएगा। तो अमित सर ये वाइनल एक्चुअली में लेमैन के हिसाब से आप डिटेलिंग बताइए वाइनल होता क्या है सर? देखिए मैं इसको अगर एक बहुत देसी सा एग्जांपल में बात करता हूँ ना, जो जनरल लोगों के लिए होता है, तो एक चीज आती है लस्सी, आपने सुनी होगी। बिल्कुल सर। एक चीज होती है कि मैंने सुबह बनाया और एक जार में भर के रख दिया, जो आया मैंने उसको पोर किया, दे दिया, ठीक है। हम तो सर जयपुर को बिलोंग करते हैं, बहुत सारी लस्सी वाली यस। तो जब आप उसको पीते हैं तो सुबह से बनी इसी को शाम तक पीते पीते उसके वो स्वाद नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बार बनी थी और हर आदमी उसको सर्व हो रही है। उसी चीज को अगर आप हर बार जाते हैं और हर बार ताजी आपको बना के कोई पिलाएगा तो उसका स्वाद हमेशा बेटर होगा। ये एग्जाम्पल मैं वाइनल की इंडस्ट्री में लेके आता हूँ, ठीक है। म्यूजिक है डिजिटली एक जगह पे फीड कर दिया गया है, अब अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप उसको सुन रहे हो तो एक जगह फीड है और सारे लोग उसको सुन रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे चलते हुए चाहे बैठे हुए, स्पीकर्स पे ब्लूटूथ के थ्रू। उसी जगह दूसरी जगह वाइनल में वो ग्रूव्स के अंदर म्यूजिक हम भरा हुआ है। हर बार वो निडल उठती है, उस ग्रूव में जाती है, घूमती है और गाना जनरेट होता है। सो हर बार मैं अगर वैसे बोलूँ तो हर बार आप ताजा संगीत सुन रहे हो। अच्छा। सो दैट्स अ डिफरेंस कि वाइनल और इसके में। और वाइनल अगर मैं इंडिया की बात करूंगा तो आज भी इंडिया में जो है इसका इंग्रेडिएंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो सारा कुछ बाहर से ही आता है। सो एक बहुत बड़ा मार्केट में वो है कि ये पुराना एनालॉग है, ये नया डिजिटल है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। अच्छा। आज वो टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर किशोर दा ने या लता जी ने या आशा जी ने कोई गाना गाया है तो मैं अब आज की डेट में जब भी बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा तो उसी पुराने स्कूल से या उनके बनाए हुए गाने से, मैं नया तो जनरेट कर नहीं सकता हूँ। तो उसको आप एनालॉग कह लीजिए बट वो आएगा, डिजिटल कन्वर्ट करके आएगा, लेकिन आएगा वो एनालॉग से ही। सो 5-10% का वेरिएशन हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा उसमें नहीं होता है। दूसरी चीज की पहले टेक्नोलॉजी थी, पहले आप टीवी देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट आती थी, फिर कलर्ड हुई, फिर आज हम एलईडी देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, चीजें अच्छी मिली, कस्टमर को ज्यादा अच्छे उसमें मिली, कंटेंट देखने को मिला। वही चीज इसमें भी है कि वो वही संगीत है, हम उसको नए टेक्नोलॉजी के साथ नए फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मेट नया है जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतरीन है। सो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है मार्केट में, ठीक है, लोग की ये पुराना है और ऐसा है वैसा है। बट सर आप क्वालिटी सुने, आपको डिफरेंस दिखेगा कि वाइनल क्या चीज है, वाइनल में सुनने के म्यूजिक का आनंद क्या है और एक डिजिटल म्यूजिक सुनने का। इसमें अमित सर एक चीज आप ऑफलाइन बता रहे थे कि जो गाने की जो गहराई भी होती है, जो हम लोग यूट्यूब पे या अपने फोन में पेन ड्राइव में भरते हैं तो गाने को बहुत कंप्रेस कर दिया जाता है, कुछ ऐसा होता है। और जो एनालॉग हम सुनते उसमें गाने की पूरी डेप्थ होती है। थोड़ा उसके बारे में और बताइए। ये बेसिक डिफरेंस है जी। किसी भी चीज को अगर आप कंप्रेस कर दोगे तो उसकी वो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे फोटो सर आजकल हम मोबाइल में देखते हैं कि बड़े बड़े फोन कैमरे आ गए हैं, फोटो तो बड़ी एमबी पे खींचते हैं, लेकिन हम उनको जब डाउनलोड करते हैं किसी को भेजते हैं तो उसकी क्वालिटी डिमनेस कम होती जाती है। सो वाइनल में कोई जिप करने का ऑप्शन नहीं होता, कोई कंप्रेस करने का ऑप्शन नहीं होता, गाना ओरिजिनल चलेगा पूरा जो जैसा है वैसे ही चलेगा, वैसे ही होगा। इसीलिए वाइनल में एक साइड में 20
मिनट या 22 मिनट का मैक्सिमम टाइम होता है, दूसरे साइड में 20-22 मिनट का टाइम होता है, 40 to 45 मिनट्स मैक्सिमम ओके। होता है, क्योंकि वहाँ आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जब आप कंप्रेस नहीं करोगे, उसको नेचुरल फॉर्म में रखोगे, तो हमेशा चीज नेचुरल चीज आपको हमेशा अच्छी मिलेगी। एंड व्हाट अबाउट सर एटमॉस्फेयर, कानों को भी लगता है साइकोलॉजिकल, कोई जब हम वाइनल को सुनते हैं तो उसका एक्सपीरियंस वर्सेस हमारे किसी बाकी जो माध्यम है स्पॉटिफाई बहुत या फर्क कोई पड़ता है, मेमोरी कार्ड है, उसमें सर क्या होता है? बहुत फर्क पड़ता है सर। जी। अब मैं इसको शब्दों में नहीं बयां कर सकता, हाँ, ये तो सर सुन लेकिन के लेकिन ही जब आप महसूस सुनोगे, होता है। हाँ, आप सुनोगे तो आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा कि वाइनल क्या चीज है, और उसको सुनने का आनंद ही अलग है। अच्छा। ये ना सुकून की चीज है। हम्म। हमारी कंपनी का एम ये है कि हम आपको बेहतरीन संगीत सुकून के साथ दे सके। ठीक है, अगर आपके पास 2 पल है तो 2 पल ना अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छी अच्छी चीज पे सुने। जी। ये हमारा एम है, मल्हार का एम है कि हम अच्छी चीज आपको दे सके। दूसरा हमारा एम जो है वो ये है कि कस्टमर चाहता है, बट यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस बहुत आ जाता है। जी। सो मल्हार का एक बहुत क्लियर वो है, हमारा पहला वाइनल हो या आखिरी वाइनल हो, जी। ठीक है, पहली एलपी हो या आखिरी एलपी हो, हम हमेशा एक ही प्राइस पे बेचेंगे। जी। ये हमारा कोर है, हमारी फिलॉसफी है, और जी। हम जी। इससे कभी भी नहीं वो करेंगे। जी। आज की डेट में प्रोसेस थोड़े डिफरेंट चलते हैं, जी। मार्केट डिफरेंट तरह से चलती है। अगर चीज़ पॉपुलर है तो प्राइस बढ़ जाती है, चीज़ जी। पॉपुलर नहीं है तो उसी प्राइस पे बिकता है। जी। बट ये मेरा अपने सारे कस्टमर्स को वादा है कि हम जब भी पेश करेंगे जी। कोई भी एलपी या कोई भी वाइनल, तो मेरी पहली एलपी जिस प्राइस पे होगी वही एलपी आखिरी तो ये प्राइस पे बहुत होगी। अच्छा है सर, इससे मेरे ख्याल से इंडस्ट्री भी ग्रो होगी और बिल्कुल अच्छे होगी लोग भी सर। जुड़ेंगे। सारा काम, लोग तो ये काम भी कर रहे हैं, बट हम जैसे प्रोफेशनल साथ में काम करेंगे तो चीज़ें जी। और बेहतर होगी। वाइनल में सर मुझे एक चीज़ और भी लगता है कि जब हम किसी वाइनल को ओन करते हैं, बाजार से खरीदते हैं, तो ओनरशिप भी आती है, जबकि जो हम डिजिटल म्यूजिक सुनते हैं वो हमेशा एक लगता है कि कुछ किराए का हमने अपने साथ ले बिल्कुल रखा है। बिल्कुल ठीक बात है जी। जी। हमारी जो बेसिक कोर है इस कंपनी को जी। अ, चलाने का कह लीजिए, या इस जी। कंपनी को फॉर्म करने का कह लीजिए, वो कोर ही यही है कि वी आर गैदरिंग द मेमोरीज, म्यूजिकल मेमोरीज। जी। ठीक है, सो हम बोलते हैं म्यूजिक ओन करो, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं। जी। सब्सक्राइब करने और ओन करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है, फॉर्मेट अलग हो सकते जी। हैं। सब्सक्राइब में आज आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लिया है, आपके पास आप कहते हो मेरे पास 1 लाख सॉन्ग का कलेक्शन है, इट्स जी। गुड, आपके पास 1 लाख सॉन्ग का कलेक्शन है। जी। लेकिन जैसे ही आपका सब्सक्रिप्शन जाता है आप जीरो पे आते जीरो हैं, जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक्चुअली नहीं है, आप किराए पे हो। जी। वहीं अगर आप एक एलपी या एक सीडी या मैं कहता हूँ कैसेट भी एक खरीदते हो, वो आप वो ओन खुद का करते होता हो, है, ओन करते वो हैं। आप है, आप जनरेशंस को दे रहे हो, वो म्यूजिक जी। आप आगे बांट के जा रहे हो। हाँ। आज ये पुराने वाइनल्स जो है इतने महंगे प्राइस पे क्यों बिक रहे हैं? क्योंकि हमारे फोरफादर्स ने उसको ओन किया हाँ था। सर, एक इसमें जनरेशन वाला बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि हम बीच वाले हैं, तो जनरेशन वाला बताइए सर, बड़ा इंटरेस्टिंग बताते हैं आप। सर होता क्या है कि अगर आप देखेंगे तो जो बीच की जनरेशन है आज की डेट में, जो 40 से 50 की जनरेशन है, जी। ठीक है, 50-55 की जी। जनरेशन है, दैट्स इन माय लैंग्वेज इट इज अ सैंडविच अच्छा, सैंडविच, नाम जनरेशन उधर के ना हमारी। आगे के है हाँ, ना। सो वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने फादर्स के लिए किया। जी। ठीक है, जब हम कारवा लॉन्च कर रहे थे तो हमारा ये होता था कि आपके सीनियर्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया है जी। जिंदगी में, तो कुछ एक हसीन पल उनको भी दें आप जी। इस संगीत के रूप में। तो आपने अपने सीनियर्स के लिए किया, आप अपनी यंग जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए ऑलरेडी कर रहे हो। जी। व्हाट अबाउट यू? ओके। आप आपका अपना क्या है? ठीक है, आप क्या म्यूजिक एज अ धरोहर आप क्या लेके जाना चाहते हो? ये ठीक बड़ा है, इम्पोर्टेंट है सर, सो क्योंकि हम आपकी बिल्कुल सही बात है। सर टोकता हूँ कि जब मेरे घर में वायनल आया था तो मेरी मदर फादर थोड़ा सुना करते थे, तो मैंने उस शौक को आगे बढ़ाया। लेकिन कहीं ना कहीं सर हम लोग अपने काम में इतने मशरूफ हो जाते हैं, जो हमारी एक, जो आपने बताया म्यूजिक की बहुत बड़ी थेरेपी होती है, वो कहीं ना भूल जाते हैं। तो सुन तो रहे लेकिन बहुत कम, कभी कहीं से सुन लिया, कभी सीडी खरीद लिया, कभी जी MP3, एक ही सीडी के अंदर 50 फिल्म के गाने सुन लिए, लेकिन वो आपने बताया कि कंप्रेस कर दिया जाता है। तो आपका कहना बिल्कुल मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी लेगेसी को या पुराने म्यूजिक को, धरोहर को आगे क्या लेके जा रहे हैं। आप प्लीज सर कंटिन्यू। सर, तो आपकी आज की डेट में क्या होता है, हम जब कभी कुछ पुरानी चीज़ें याद करते हैं, जी। शांति से बैठते हैं, कुछ पल याद करते हैं, तो कोई मोमेंट्स होते हैं जिसको याद जी। करते हैं, और वो मोमेंट कहीं ना कहीं किसी से जुड़े होते हैं। जी। सो ये एक ऐसी धरोहर है जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाएंगे, क्योंकि आप ओन कर रहे हैं जी। उसको। तो जब भी वो सुनेगा वो हमेशा आपको याद करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पल है जिसको हम एक संगीत के रूप में ना सजा के और जी। हम आगे देना चाहते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि म्यूजिक को ओन करो, सब्सक्राइब नहीं। और इस चीज को हम और ज्यादा तवज्जो देने के लिए
वी आर वेरी soon we are coming with our own vinyl player. अच्छा, क्योंकि अभी सर मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि कई लोग सेटअप लेना भी चाहेंगे, तो क्योंकि इसके ऊपर टर्न टेबल लगती है जिसके ऊपर इसको प्ले करते हैं, तो इसकी अवेलेबिलिटी भी हम कराएंगे आगे जाके। बिल्कुल अवेलेबिलिटी कराएंगे, सो दैट कि जो आगे इसको सुनना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं, तो उनके पास एसेट भी होना चाहिए। जी वाइनल किल बनाना जी इज नॉट इम्पोर्टेंट, जी उसको प्ले करने के लिए आपको बढ़िया टेक्नोलॉजी का प्लेयर होना चाहिए, जो है हम वो भी सर्व करेंगे, जिससे कि जो भी आगे कस्टमर्स हैं वो उसको अच्छे से सुने और इंजॉय करें, पल को इंजॉय करें। देखिए जी। सबकी लाइफ बहुत हेक्टिक है, हाँ, ठीक है, जो 2 पल मिलते हैं वीकेंड पे उसको मिलते एंजॉय हैं, करें। या आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो आप वाइनल बजाइए, एंजॉय करिए, अच्छा संगीत सुनिए ना। आप अच्छी गाड़ी यूज करते हैं, अच्छे कपड़े यूज करते हैं, ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स हाँ, में तो जाके फिर खाते म्यूजिक में हैं, फिर कॉम्प्रोमाइज म्यूजिक में करो। क्यों कंप्रोमाइज कर हाँ, रहे हैं? अभी सर साउथ में मैंने देखा सर अमित सर और बाहर भी देखा कुछ कल्चर है जहाँ पे इवनिंग के अंदर कुछ कैफेज के अंदर या कुछ बुक स्टोर के अंदर कुछ लिसनिंग सेशंस होते हैं जहाँ लोग अपने वाइनल लेके जाते हैं और उसके जी। बारे में 1 या 2 रिकॉर्ड को प्ले करते हैं, वहाँ 10-12 लोग जो भी इतने भी लोग आते हैं वो धीरे धीरे उस म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। ये बात तो ठीक है आपकी। तो इंडिया में भी अरविंद जी ये जो कल्चर है जी इंडिया में अब डेवलप हो बढ़ रहा रहा है, बढ़ रहा है। साउथ में है, जी वेस्ट में है, नॉर्थ में भी आ रहा है। जी सो देयर आर कैफेज जी हु आर रेगुलरली डूइंग द वाइनल सेशंस। सो आप अपने वाइनल्स लेके आइए, वहाँ प्ले कीजिए, प्लस दे हैव देयर ओन वाइनल्स कलेक्शंस, जी। आप सुनिए, एंजॉय करिए, एंड इफ यू लाइक इट यू कैन बाय इट, अनलेस यू कैन एंजॉय द मोमेंट। तो सर जब हमने इस कंपनी को भी चालू किया तो हमने मैं देख सकता हूँ हमारे इस समय 2 वाइनल यहाँ रखे हैं, सैयारा और आज हम बहुत लकी हैं कि आपके संग धुरंधर की अनवीलिंग भी हमने देखी है और नया रिलीज हो रहा है। थोड़ा इनके बारे में बताइए कि इनका सर चयन कैसे होता है? सर देखिए, म्यूजिक जो है ना वो बड़े अलग अलग डिफरेंट जी लोगों की पसंद होती है। जी किसी को रोमांटिक पसंद है, किसी को हार्ड पसंद है, आप इंग्लिश उसमें जाएंगे तो जी रॉक है, जाज है, बहुत सारी अलग जी अलग वेराइटीज है, सबकी पसंद अलग है। सो जब हम वो करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या बेस्ट म्यूजिक है, अवेलेबल है, अवेलेबल है। उसके लिए हम बात करते हैं। हम कोशिश करते हैं ये म्यूजिक जो है वो इस फिजिकल फॉर्मेट में आए, और ये फॉर्मेट में आने के बाद एक यादगार बन के घरों में जाए। जी सो हम उसी हिसाब से इसको चूज करते हैं। तो हमने यशराज फिल्म के साथ पहले सैयारा जी किया था, अभी हमने टी सीरीज के साथ जो है धुरंधर जी 2 का द रिवेंज जी रिलीज कर रहे हैं हम बहुत जल्दी जी इसी हफ्ते में, ठीक है। सो हमारा पर्पज ये है कि जो अच्छी म्यूजिक है जी वो एक फिजिकल फॉर्मेट में आए और वो कंटिन्यू हो। वो ओके फॉर्मेट वाइनल भी हो सकता है, वो फॉर्मेट सीडी भी हो सकता है, वो फॉर्मेट कैसेट भी हो सकता है। जी So we are working on CD also. ओके So क्योंकि वाइनल की बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग रीजंस कॉस्ट जो होती है एक नॉर्मल रेंज जो है 3,000 से 3,500 का जी होता है, ठीक है। CD इज ना लेसर प्राइस एंड दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल फॉर्मेट। ओके सो हम बोथ द फॉर्मेट वी आर वर्किंग ओके कि जो हमने अपने टाइम में सुना, जी ठीक है, वो हम अपनी आगे वाली जनरेशन को जो है वो दे सकें। क्योंकि हमारे लिए देखिए कुछ, अगर आप देखेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री को, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो लेजेंड है, जी किशोर दा है, लता हाँ, जी, उनके आशा गाने जी, सर ऐसे बहुत सदाबहार सारे हैं, लोग कभी हैं। खत्म ही वो नहीं हो होने सकता है वाले। हमारी 3-4 जनरेशन भी हाँ नीचे सुनती रहे, बट उसके बाद सेकंड लेवल पे जनरेशन चेंज होती है, रेट्रोस चेंज होते हैं। हाँ मैं अगर अपने लिए बात करूंगा तो मैं बात करूंगा, मेरे लिए कुमार शानू हाँ, जी, थोड़ा सा उदित 90s के बारे में नारायण जी, 90s में अलका सर जब याग्निक हम जी लोग का बड़े जो हो रहे थे तो ये कयामत से यस, कयामत हमने तक वो फिर सुन के बड़े हुए, जी तो हमारे इमोशंस वहाँ जुड़े हुए हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो हमारी एज की जनरेशन है, जो अपने लिए कुछ जी सुकून के पल ढूंढती है, उनके लिए हम जो है इस तरह के फिजिकल फॉर्मेट में टाइटल्स लाएं, और बहुत जल्दी हम आपको हर महीने जो है इस तरह के टाइटल्स पेश करेंगे, तो 90s के बेस्ट टाइटल्स। अच्छा, तो मतलब यही नहीं है कि केवल पुरानों को रिलॉन्च नहीं नहीं करना है, सर, जैसे ये तो दोनों लेटेस्ट ही सर हैं। हाँ, सो ये लेटेस्ट है, ठीक है, और जो पुराने के कलेक्शंस हैं हम वो सब सब लेके आएंगे, चाहे वो ओल्ड 60s 70s 80s हो या जी 90s हो, सारे जी कलेक्शन हम लेके आएंगे। आप इसको सजो के रखिए, अपनी मर्जी से सुनिए और एंजॉय करिए हाँ पल सर, को। इसमें एक नए लोग भी, कुछ प्रकार के लोग हैं जो सुन तो रहे हैं, वो तो लवर हैं ही, कुछ कलेक्टर भी हैं जो सर दे कीप्स ऑन एडिंग देयर कलेक्शन। तो हमारे दोनों ही जो ये जो सर ये दोनों ही वाइनल है कलेक्टर दोनों एडिशन है, कलेक्टेबल ही। जिन्होंने धुरंधर 1 लिया है, जी ठीक है। सो धुरंधर 1 जिन्होंने भी लिया है उनके लिए ये उनका धुरंधर सेट कंप्लीट करने का ये जरिया है, जी क्योंकि इसके अंदर 2 LPs हैं, जी ठीक है, उसमें 1 LP थी, इसके अंदर 2 LPs जी हैं। सो ये 3 LP मिलके धुरंधर जो है कंप्लीट कलेक्शन पैकेज हो बनेगा, जाता है। कलेक्शन एडिशन जी बनेगा। सो हम उसको जो है पूरा का फुल पैकेज दे रहे हैं, कि अगर मैं अपनी कैलकुलेटिव लैंग्वेज में बोलूँ तो दैट इज अ 33%, दिस इज अ 66%, सो दैट बिकम अ बहुत 1% इज द एडिशन एंड बिकम अ 100%। ठीक।
हमें सर आगे के मल्हार मीडिया का क्या प्लान है? हम फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं हमारी कंपनी का, और हमारी बिजनेस को लेके क्या सोच है? अरविंद जी देखिए, ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। जी हम इस वाइनल के साथ आए हैं, फिर हाँ हम वाइनल प्लेयर के साथ जी आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मल्हार मीडिया का एक बहुत बड़ा वो है कि जो भी इंडिया के टाइटल्स हैं हम उसको जी इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा रहे हैं। ओके। और इंटरनेशनल मार्केट के टाइटल्स जो अभी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होते हैं उनको हम कोलैबोरेट करके हम इंडियन मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो यानी कि सर हमारे जो टाइटल यहाँ के हैं, हमारे कस्टमर बाहर भी, हम वहाँ भी जा रहे हैं, और बाहर के जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट के हैं या फिल्मों के Exactly. हैं जो भी हैं, उनको उसको हम हम इंडिया में इंडियन लेके आ मार्केट में रहे हैं। लेके आ रहे हैं, जी सो दैट कि इंडियन म्यूजिक मूव टू ग्लोबली। ठीक है, ओके। ऑलरेडी है डिजिटल, उसमें हम फिजिकल फॉर्मेट में उसको लेके जा जी रहे हैं। दूसरा हमारा एक और वो है कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो परफॉर्म करने, तो आप देखोगे कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो है हमेशा वाइनल पे अपने रिलीजेस करते हैं। जी ठीक है, जो कि इंडियन मार्केट में अभी उसकी बहुत बड़ा गैप है, कमी है। सो नाउ वी आर ऑफिशियली अनाउंसिंग दैट कोई भी सिंगर, जी चाहे न्यू कमर हो चाहे ओल्ड सिंगर्स हैं जो भी वो है, वो अगर अपना वाइनल रिलीज करना चाहते हैं तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करके और हम उनका वाइनल रिलीज करके उनको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में हम अवेलेबल हाँ कराएंगे। क्योंकि सर इसमें क्या होता है, हमारे देश में बहुत प्रतिभा है। यदि मैं हरियाणा की बात करूं, पंजाब की बात करूं, पंजाब में तो लोग जाते हैं सर, उनके पास हंसते हैं, लेकिन यदि मैं हमारे और भी स्टेट्स की बात करूं, बहुत सारी प्रतिभाएं देखने को मिलती हैं। वो लोग यूट्यूब वगैरह पे कोशिश करते हैं, यदि म्यूजिक वीडियो की बनाते तो बहुत बड़ी कॉस्ट आती है। तो क्या म्यूजिक वीडियो के वर्सेस हमारे वायरल में कुछ कॉस्ट वेरिएंस है? आर्टिस्ट का एक तो फिजिकल फॉर्मेट तो हो ही गया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी का एक म्यूजिक लॉन्च हो रहा है और वायरल के ऊपर आ रही है, अपने आप में तो बहुत बड़ी बात है, वो जिंदगी भर के लिए अमर हो गया। तो थोड़ा कॉस्टिंग कमर्शियल्स को लेके बताइए सर, कहाँ पे इट्स इजी फॉर ए कॉमन, क्योंकि सर आर्टिस्ट नया होता है, कई बार उसके चाह मना बढ़ने के पहले ही खत्म हो जाती है कि नहीं जी मैं तो कैसे करूंगा। तो किस सर प्रकार से हमारा ग्रुप इस नए प्रकार के आर्टिस्ट को हेल्प सर करता है? हम दोनों तरीके से जी सर। वो कर रहे हैं। जो नए आर्टिस्ट हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें लगता है कि हाँ इनमें वो हुनर है जो दुनिया को देखना चाहिए, तो हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। जी ठीक है, उनके उनके लिए वाइनर्स बनाएंगे, उनके लिए अगर मार्केटिंग करनी है मार्केटिंग वो भी भी हम करनी करेंगे, सो दैट वी डू। ठीक है, है, ये तो बहुत और बढ़िया हमारा बात है। ऑलरेडी 2-3 लोग कितने पे अप्रोच किया है और हम जी उनके साथ अभी वो कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत से एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं जो मतलब दे हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग इंटरनेशनली मार्केट जी में, इंडिया में। बट उन्होंने उन्होंने अभी तक कोई इस तरह से वाइनल रिलीज नहीं किया क्योंकि वो शायद इतना स्मूथ ऑप्शन था नहीं। ओके नाउ वी हैव अ स्मूथ ऑप्शन, तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करके हम उनकी जो जो प्रतिभा उनके पास है, जिसको अभी तक वो कुछ लिमिटेड लोगों में है, उसको हम वर्ल्ड वाइड पहुंचाएंगे, जिससे हमारे जो देश के जो कलाकार हैं वो पूरी वर्ल्ड में जाएं और हमारे भारत का नाम रोशन हो। जी सो हम उन दोनों दोनों फॉर्मेट पे काम करेंगे, जो नए कलाकार हैं उन पे भी और जो पुराने सिंगर्स हैं जो ऑलरेडी पॉपुलर हैं बट जी फिजिकल फॉर्मेट में आज की डेट में नहीं है, उनको हम फिजिकल फॉर्मेट में लाके और हमेशा के लिए वो कर देंगे। हो सकता है आज कोई कलाकार के चाहने वाला है वो वहाँ पे सुनते हैं उनको, बट आज वो डिजिटल सुन रहे हैं, वो चले गए और वो कहानी खत्म हो गई, उन्हीं जी तक खत्म हो गई। जी लेकिन जैसे ही वो फिजिकल फॉर्मेट में जाएगी, वो कहानी फिर वो नेक्स्ट जनरेशन और उसके भी नेक्स्ट जनरेशन तक चलती रहेगी। जी सो उसको लॉन्ग टर्म तक ले जाने का ये सबसे बढ़िया मीडियम है। जी अमित सर, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि जो हमने भी सैंडविच जनरेशन वाली बात करी थी, तो अब ये जो वाइनल म्यूजिक है, ये हम किस प्रकार से अ, हमारे पेरेंट्स लिए, कई अभी भी हमारे पेरेंट्स, भगवान करे सबकी उम्र बहुत बड़ी वो हैं, हम लोग खुद भी हैं और हमारे बच्चे भी हैं, तो किस प्रकार सर ये वाइनल म्यूजिक हम सोच सकते हैं कि कैटर कर सकता है इन तीनों जनरेशन्स को आज भी? अभी जी देखिए, एक जो म्यूजिक है 3 फेज में बटा हुआ है। जी एक है ओल्ड फेज जिसको हम गोल्डन फेज कहते हैं, जहाँ पे किशोर दा, लता जी, जी आशा हाँ, जी, आपने ये भी सारे बताया था लोग जी। थे। ठीक है, सो वो हमारे फादर की जनरेशन है, जिसके लिए पहले भी वाइनल्स थे और आपके, क्योंकि उन्होंने वो देखा है, जी सो दे नो व्हाट इज दिस। ठीक है, हमारी जो जनरेशन है जो हम बीच में हैं, जी ठीक है, हमारी जनरेशन वो है जिसमें से कुछ ने देखा है कुछ ने नहीं देखा है, जी लेकिन हम जब उन्हें बताते हैं तो दे कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है, क्या वो है। वैसे ही मैं अगर आज की डेट में जो लेटेस्ट जनजी जनरेशन है, हाँ, नई जनरेशन नई है जनरेशन जिन्हें है, देखा ही नहीं कुछ भी। उन्होंने देखा ही नहीं है। जी बट उनकी एक बहुत अच्छी बात जानते क्या है, वो आज की डेट में ना आप उनको कुछ ऐसे दे दोगे ना तो उनको नहीं मजा आता है। दे वॉन्ट टू टच, फील एंड देन यूज इट। सो वाइनल इज द थिंग विच वेयर दे कैन यूज इट, उठाएंगे, लगाएंगे, निडल लगाएंगे, गाना निकलेगा। सो देर इज अ डिफरेंट फीलिंग। इफ यू सी द हाँ इंटरनेशनल मार्केट, जी
मतलब जितने भी नए आर्टिस्ट हैं, चाहे आप टेलर स्विफ्ट हो चाहे कोई भी आप देख लो, सबके वाइनल्स क्यों रिलीज होते हैं? बिकॉज जो ये यंग जनरेशन है दे आर यूजिंग। अभी हमारे इंडिया में वो चीज नहीं इतनी पॉपुलर हुई बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। वी आर क्रिएटिंग द अवेयरनेस, क्योंकि इसका मजा अलग ही है। सो वी आर फोकसिंग बोथ द वे। जो मिडिल जनरेशन है, जो आज की डेट में अफोर्ड कर सकती है, बट वो अपने आप में इतनी बिजी और इतनी वो है कि वो अपने लिए करके कुछ पल को वो करे, ठीक है, और उसको यूटिलाइज करे। और जो नई जनरेशन है, वो नई जनरेशन जो है उसको ना फिजिकली यूज करती है जब ना, देन दे नो। आपका किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कान में लगा के गाना सुनना और फिजिकली उस चीज को उठाना, उसको लगाना और करना, इट्स अ प्लेजर जी। सो वी आर गेटिंग ऑल द हाँ जनरेशन। सर, सब जनरेशन कवर हो गई। हम हमारे कुछ वाइनल्स ऐसे भी आएंगे, आई एम श्योर। आपने बताया कि हम कुछ पुराने टाइटल्स लेबल्स के साथ भी Yes. काम कर रहे हैं, तो हम माइट भी हमारे पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है वो किसी किशोर कुमार का हो या किसी और फिल्म का हो। हमारे टाइप पे जब हम लोग काम कर रहे थे और अपने जीवन की आपाधापी में हम अपने शौक को भूल गए, तो हमारे लिए जो 90s के हैं, आप उसके वो ऊपर बात है। काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर भी आएंगे। और आपने भी नई जनरेशन की बात करी नई कि जनरेशन के सैयारा लिए जो है बिल्कुल ही लेटेस्ट लास्ट Yes. ईयर का बहुत ही म्यूजिकल हिट था। और जो हमने धुरंधर के बारे में सुना है, इसके बारे में सर एक और चीज सुनिए कि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को तो सर बहुत लोगों ने देखा, नेटफ्लिक्स के ऊपर और सर थिएटर के ऊपर भी। हाँ, हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देखने जाने वाली वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी मूवी है। और सर इस फिल्म के गाने जितने मैंने देखे हैं बड़े अलग अलग प्रकार के हैं। इसमें हसन जागीर का जो फर्स्ट वाले में वो आया था, एक जो आमिर खान का दिल वाला पिक्चर वो है। जो ये सेकंड वर्जन है, इसमें मस्त। आपको जो है भगवान के सॉन्ग भी मिल वो भी है जाएंगे, इसके अंदर। ठीक है, डिवोशन टाइप के भी सॉन्ग हैं, फास्ट सॉन्ग भी हैं, लव सॉन्ग भी हैं। सो ऑल द वंडरफुल कलेक्शन, धुरंधर 2 हैज अ जी। वंडरफुल कलेक्शन। सो वही मैं कह रहा था कि आपके पास अगर पहला है, आपने नहीं लिया है तो जरूर लीजिए। और दूसरा जो ये है, इसको जी। लेके और इसको कंप्लीट कीजिए। आई एम टेलिंग, जनरेशन और जनरेशन विल अप्रिशिएट दिस जी। कलेक्शन। अमित सर, ये और बताइए कि जिस हिसाब से हमने अपने नए नए लेबल्स लेके आ रहे हैं, गाने लेके आ रहे हैं, वाइनल लेके आ रहे हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग प्लान कैसा है? मतलब लोगों के पास पहुंचाने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए या प्लान किया है? तो देखिए, पहले तो मैंने जैसे बताया था कि हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हर जी। एज जनरेशन के जी। लिए, प्लस इसका वो भी ला रहे हैं, प्लेयर भी ला रहे जी। हैं, ठीक है। अब बात होती है कि ये पहुंचेगा कैसे लोगों जी। तक। सो हमने इसको 3 वो किए हैं, 2 प्लेटफॉर्म है। पहला प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, हमने अपना एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जी। है, मल्हार मीडिया वेंचर्स डॉट जी। कॉम। उस पर आपको मेरा अपने सारे कस्टमर्स को ये प्रॉमिस है कि चाहे कुछ भी हो, हमारी प्राइस इंटैक्ट रहेगी। जो पहले वाइनल हम जिस प्राइस पे बेच रहे हैं, उसी प्राइस पे आखिरी भी हम बेचेंगे। जी। हम कोई प्राइस हाइक नहीं करेंगे, हम कोई प्राइस के डिस्क्रिपेंसीज नहीं करेंगे। सो anybody who wants real You can buy from that platform. buy from Malhar Media What Ventures. about other medium, And Amazon another and way, हाँ, जी। so we are available on Amazon also. So my जी। all title will be available on Amazon. तो आदमी वहाँ से Amazon से भी वो खरीद सकता है। जी। And we have a specific vendor who can do for me. एक्सक्लूसिव वेंडर है हमारे Amazon के जी, ऊपर, वही से वो मिलता है। वहाँ से हम जी। करेंगे। And the third thing is, the bigger thing is that the physical touch of the जी। retailers जी। network. So हम अपने जितने भी रिटेलर भाई हैं उनके साथ जो है वो काम कर रहे हैं, और उनके साथ भी सेम प्रॉमिस है कि टाइटल हिट हो, टाइटल नॉर्मल हो, चाहे किसी भी फेस का टाइटल जी। हो, आपकी प्राइस हमेशा वही रहेगी। मैं कभी प्राइस के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, जी। और आपको हमेशा बेस्ट फैसिलिटीज दूंगा। जी। सो हम रिटेल नेटवर्क के थ्रू हम वी आर एक्सपेंडिंग आवर रिटेल नेटवर्क पैन इंडिया, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारी अपनी टीम है, फिजिकल जी। टीम है, जो जी। उनके साथ कनेक्ट करके उनकी सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रही है। जी। सो वी डोर स्टेप फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। जी। तो हम फिजिकल रिटेल को डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि हम प्लेयर के केस में भी हम उनको प्लेयर्स प्रोवाइड कर सकें, जी। और बाकी जो वाइनल्स हैं वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। सो एक वो है कि आप जो कह रहे हैं कि किस मीडियम से जाएंगे, तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ द मीडियम वी अप्लाई टू रीच टू द हमारे दोनों ओमनी चैनल प्रेजेंस है दोनों के दोनों पे। क्योंकि कस्टमर हमारा भगवान है, और हम उसको हमेशा जो है जो बेस्ट हम दे सकते हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर। तो अमित सर, थैंक यू सो मच, आप जूम शो में रहे और आपने हमको आज अपनी खुद के बारे में इतनी जानकारी दी और वाइनल की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। और जिस हिसाब से हमने भी जनरेशन्स की बात करी, आई एम श्योर जो लोग भी हमारे प्रोग्राम को देखेंगे उनका भी, और जिनका कुछ शौक थोड़ा सा कम हो गया या ना रहा है, वो इसको देख के वापस से वाइनल्स के प्रति आगे आएंगे और अपने शौक को वापस और मैं आएंगे। आपके चैनल के थ्रू एक बात और भी कहूँगा जी। कि कोई भी आदमी जिसको लगता है कि वो अपने आप को आगे ले जा सकता है और वो कर जी। सकता है, प्लीज़ आप हमारे साथ आइए, जी। बैठते हैं, बात करते हैं। जी। और अगर
कहीं पे भी कोई स्कोप निकलता है तो हम उसको बड़ा करते हैं, हम आपको फिजिकल फॉर्मेट के थ्रू बड़ा करने के पूरी मदद करते आप आर्टिस्ट की बात करें, किसी भी आर्टिस्ट हैं। को Yes, भी, कोई तो यदि कोई भी हमारा जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, यदि कोई आर्टिस्ट है किसी भी स्टेट का, किसी भी भाषा का, Yes. उसको हम लोग फिजिकल म्यूजिक में बहुत सारा हेल्प कर सकते हैं मार्केटिंग से वाइनल बनाने में। दिस इज व्हाट सर। यस, चलिए सर, थैंक यू सो मच ऑन द थैंक यू अरविंद जी थैंक यू सो फॉर मच। कमिंग, थैंक यू। म्यूजिक बदलता रहा, फॉर्मेट्स बदलते रहे, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, छुआ जाता है और संभाल कर रखा जाता है। शायद यही है वाइनल की असली कहानी। मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे थे ज़ूम ज़िंग। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।